सेंट्रल विस्टा का एक अहम प्रोजेक्ट नई संसद अब लगभग बनकर तैयार हो चुकी है और दिसंबर 2020 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करने वाले हैं। इस खबर के सामने आने के बाद एक तरफ बवाल मच गया है और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि 140वीं डी.वी. सावरकर की जयंती के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एक नई संसद समर्पित करने वाले हैं। इसमें विवाद ये है कि आखिर इस नई संसद की ज़रूरत क्या थी। अगर बात की जाए सांसदों की तो लगभग 1200 सांसदों के बैठने की इस नई संसद में जगह होगी और इसका कुल खर्चा 1200 करोड़ आया है, यानी कि लगभग 1 करोड़ रुपया पर संसद के बैठने का जो खर्चा आप समझ सकते हैं इस नई संसद में आया है। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि सावरकर के जन्मदिवस के दिन 28 मई को इस नई संसद का उद्घाटन क्यों किया जा रहा है। कई तरह से दावे किए जा रहे हैं कि जो सावरकर थे वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता से चिढ़ते थे, उनका विश्वास मनुस्मृति में ज़्यादा था और संविधान में कम था, और ऐसे में ये एक बड़ा पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कहीं ना कहीं चुनावी राजनीति को लेकर या रणनीति को लेकर आप कह सकते हैं नई संसद का जो उद्घाटन है वो उसी दिन करने जा रहे हैं जिस दिन 1883 में वीर सावरकर का जन्म हुआ था। सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर तमाम तरह की बहस देखने को मिल रही है और इस बहस में बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार 1200 करोड़ रुपया खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। जो संसद ऑलरेडी हमारे पास है उसमें जाहिर है कि अभी बैठने की जगह पर्याप्त है, हर तरह की सुविधा है और किसी भी तरह से वो संसद रिटायर करने योग्य हाल फिलहाल नहीं है, और ऐसे में देश पर एक आर्थिक बोझ और आता है और 1200 करोड़ रुपए लगाकर एक नई संसद का निर्माण किया जाता है। सवाल ये भी है कि क्या एक पॉलिटिकल स्टंट के ज़रिए देश की जनता को साधने की कोशिश की जा रही है। क्या वीर सावरकर के जन्मदिवस के दिन, उनकी 140वीं जयंती के दिन इस नई संसद का उद्घाटन करके एक नया संदेश देने की कोशिश की जा रही है और जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। हाल फिलहाल एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि आखिर इस ही दिन को क्यों चुना गया है। आपको बता दें 21 तारीख को पूरे देश से खाप पंचायतें एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने वाली हैं और इस विरोध प्रदर्शन में जगह जगह से किसान संसद का घेराव करने वाले थे और जंतर मंतर पर एकत्रित होने वाले थे। तो जाहिर है कि ऐसे में यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी और ये कहा जाएगा कि अब चूंकि एक नई संसद का उद्घाटन होना है 28 तारीख को, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करी जानी चाहिए और किसी भी तरह के प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी जाएगी। और ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है उसे भी जल्द ही वहाँ से खदेड़ दिया जाए। हाल फिलहाल आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट आपको लगता है या फिर आपको लगता है कि सावरकर का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ जाए और एक दूसरी तरफ देश की आवाम की सोच को ले जाया जाए, इसलिए ये पॉलिटिकल स्टंट किया जा रहा है? पूरे मामले पर आपकी राय जानना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह के अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़।